In this module, we will explain the issues in contract management and licensing agreements with ERP vendor. तो जब एक वेंडर ने इन रिस्पॉन्स टू योर RFP रिप्लाई किया और वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो आपकी कंपनी ने प्रपोज की थी वो उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है और विद इन द बजट उन सर्विसेज को देगा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो कॉन्ट्रैक्ट और उसकी रिक्वायरमेंट और उसके साथ साथ लाइसेंस एग्रीमेंट्स को रिव्यू करना और जो एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट करना दैट इज बेनिफिशियल फॉर बोथ कंपनी एंड द वेंडर, वो क्या क्या है उनको जरा हम रिव्यू करते हैं. कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर टॉक शुड सेंटर ऑन द प्रोडक्ट इंक्लूडेड इन द परचेज एंड मेंटेनेंस टर्म्स ऑफ ईच प्रोडक्ट. तो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस टर्म्स क्या हैं, क्या वो पैसे तो नहीं लेते मेंटेनेंस करने के, अगर लेते हैं कितने पैसे लेंगे, कितनी टाइम ड्यूरेशन के अंदर वो मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, वो सारी चीजें मौजूद होंगी. प्रोफेशनल सर्विसेज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन कैन बी इंक्लूडेड और बिड सेपरेटली. अगर आपने प्रोफेशनल सर्विसेज लेनी है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए आप सेपरेट RFP भी कर सकते हैं और मार्केट में भेज सकते हैं. कॉन्ट्रैक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट विल नीड टू बी एड्रेस्ड ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट टॉक. तो यू हैव टू मेक श्योर कि द ओवरऑल लाइफ साइकिल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फ्रॉम द वेंडर एंड फ्रॉम द कंपनी साइड, किन किन चीजों पे एग्रीमेंट होगा, अगर कोई चेंज होगी वो कैसे होगी, तो वो सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए. थिंग्स एवरी ERP कॉन्ट्रैक्ट शुड हैव. नाउ दीज आर द गाइडलाइन कि जब आप ERP कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द वेंडर एंड द कंपनी को रिव्यू कर रहे हैं या क्रिएट कर रहे हैं, उसमें ये चीजें होनी चाहिए. फर्स्ट इज ऑल डिलीवरेबल मस्ट क्लियरली आइडेंटिफाइड विद द डिलीवरी डेट्स एसोसिएटेड. तो द फर्स्ट एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि एक टाइम ड्यूरेशन, एक डिलीवरी टाइम होना चाहिए कि इस टाइम के एंड तक हमने क्या क्या कंपनी को प्रोवाइड करना है. उसके साथ साथ एंश्योर दैट द कस्टमर हैव द एक्सेप्टेंस अथॉरिटी. तो इट इज द कस्टमर और इट इज द कंपनी हु विल एक्चुअली से गो अहेड इफ देयर इज एनी चेंज, और उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस अथॉरिटी कस्टमर के पास होनी चाहिए. आइडेंटिफाई दोज रिस्पॉन्सिबल ऑन बोथ साइड. तो जनरली हर कंपनी, और अगर आप वेंडर के साथ काम कर रहे हैं तो हर कंपनी दोनों साइडों से एक की पर्सनल को आइडेंटिफाई किया जाता है जो डिसीजंस को रिव्यू करेगा एंड मेक श्योर करेगा कि दोनों साइडों में कम्युनिकेशन स्मूथली और उनको अंडरस्टैंडिंग हो दोनों के बारे में. फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड हु हैज द अथॉरिटी टू ऑथराइज चेंजेस टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो दोनों साइड से फ्रॉम द कंपनी एंड द वेंडर अगर कोई चेंजेस होती हैं तो हु इज द रिस्पॉन्सिबल पर्सन हु ऑथराइज दैट चेंज. अब आप सोच रहे होंगे कि डू वी नीड दैट काइंड ऑफ ए पर्सन. वेल, इफ द चेंज इन द कॉन्ट्रैक्ट हैज ए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन बोथ साइड्स, तो देयर मस्ट बी ए पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू ऑथराइज दैट चेंज. ए कॉन्ट्रैक्ट मॉनिटर have primary responsibility to ensure that both sides abide by the terms and condition of the contract. तो in some cases you have a contract monitor to make sure कि जो कंपनी ने कहा था और जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, एट द सेम टाइम जो वेंडर ने कहा था, जो डिलीवरेबल्स उन्होंने सेट किए थे विद इन दैट स्पेसिफिक बजट या जो उन्होंने प्राइस कोट की थी, वो दोनों एक ही तरीके से और अपनी ड्यूटीज और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं. चेंज कैन ऑल्सो बी मेड ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिसोर्सेज रीजंस. तो यू हैव टू मेक श्योर कि चेंज होगी सिस्टम में, और जो रिक्वायरमेंट्स आपने पहले डॉक्यूमेंट की हैं, व्हाइल यू स्टार्ट यूजिंग द सिस्टम तो कोई नई रिक्वायरमेंट्स भी इमर्ज हो सकती हैं. लेकिन अगर ये चीज ऑलरेडी इट इज अ पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, तो इट बिकम्स ईजियर कि अगर कोई चेंज होगी तो वेंडर कितना चार्ज करेगा और उसके साथ साथ कितनी चेंजेस अलाउड हैं. तो ये सारी इंफॉर्मेशन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होनी चाहिए. कम्युनिकेटिंग प्रोग्रेस कीप्स ऑल इन्वॉल्व्ड एंड विल आल्सो हेल्प टू मेंटेन द मोमेंटम. तो यू मेक श्योर कि फ्रॉम द कंपनी साइड एंड फ्रॉम द वेंडर साइड
बोथ साइड कम्युनिकेट क्लियरली इफ देयर आर चेंजेस जो होंगी उसको किस तरीके से हैंडल करना है, हु इज द ऑथराइज्ड पर्सन टू मेक श्योर कि वो चेंजेस अप्रूव्ड हैं, क्योंकि अगर फ्रॉम द कंपनी साइड और वेंडर साइड कोई ऐसी चेंज जो अप्रूव नहीं हुई तो इट हैज ए फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आइदर ऑन द वेंडर साइड और ऑन द कंपनी साइड। तो ये सारी चीजें एक कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होनी चाहिए।